वेलकम टू एमएस के मैथ्स क्लासेस क्लास 11 की इस सीरीज़ में आज एक्सरसाइज चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसके कुल कितने पार्ट, इसके कुल 9 पार्ट्स हैं, तो हम सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो ऐसे कौन कौन से मंथ्स हैं जिनके स्टार्टिंग में जे आता है। तो जैसे जनवरी हो गया हमारा, जून हो गया, जुलाई हो गया, बस इन्हीं के लास्ट में हमारा स्टार्टिंग में हमारा जे आता है। तो इसको कैसे, इस सवाल को कैसे करते हैं, जैसे हम द कलेक्शन ऑफ, स्टार्टिंग का तो आपको यहाँ से लेके बिगिनिंग विद लेटर जी यहाँ तक तो लिखना ही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे इज, जैसे हमारा हो गया भाई, हमारा हो सकता है जनवरी हो गया, जून, जुलाई। तो ये हमारे मंथ्स हो सकते हैं जो जे से आते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो इसे हम ऐसे कर लिख सकते हैं, इट इज़ अ वेल डिफाइंड, तो इसे कह सकते हैं हम हेंस इट इज़ अ सेट। तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट आ गया हमारे सामने, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स मतलब 10 टैलेंटेड राइटर्स, तो बहुत सारे हैं, हम कोई इनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे हैं। आपके उसमें भाई बहुत सारे हो सकते हैं, हम हमारे में अलग हो सकते हैं, आपके में अलग सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं। तो इसे हम, ये हमारा सेट नहीं होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन डाल के, द कलेक्शन of 10 most talented writers of India is not well defined। तो हमारा नहीं हो सकता है, इज नॉट वेल डिफाइंड, तो हमारा सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, और इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पर्सन से पर्सन होकर, मतलब मेरे से भी कुछ मेरे से होगा, कुछ राइटर्स मैं बता सकता हूँ, कुछ आप बता सकते हैं। तो कोई इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी, सब लोग अपने अपने डिफरेंट बता सकते हैं। तो ये सेट हमारा नहीं होगा। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये हमारा हो जाएगा, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो हेंस इट इज़ नॉट अ सेट, ये हमारा सेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमारा क्या पूछा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। जैसे भाई बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप लोगों को विराट कोहली पसंद है, सचिन तेंदुलकर सर पसंद है, धोनी सर पसंद है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड, ये हमारा सेट नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड है ये। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ 11 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, it vary from
पर्सन टू पर्सन। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। मतलब आपके क्लास में जो भी लड़के हैं वो जो है, मतलब भाई कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, मतलब उन्हें आप अच्छे से जानते ही हो, अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसमें हम इसे सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड। मतलब आप सबको जानते ही हो, इज़ वेल डिफाइंड एज एवरीवन आइडेंटिफाई। मतलब आप हर एक दूसरे को जानते हैं, एवरीवन आइडेंटिफाई, देयरफॉर हेंस इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारे सामने आ गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मतलब 100 से कम हो। तो हमारे कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज, जैसे हो सकते हैं हमारे 1 2 3 4 5 डैश 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 करके 99 तक हो सकते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारा, इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ वेल डिफाइंड हेंस इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके सिक्स पार्ट पर। तो सिक्स क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी की नॉवेल्स हैं वो, मतलब हर कोई भाई जानता है मुंशी प्रेमचंद जी की नॉवेल्स हैं। तो हर कोई जान सकता है, हर कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद is well defined, is well defined as everyone can identify, hence it is a set। ये हमारा सेट होगा, hence it is a set। तो ये सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेवन क्वेश्चन पर। तो इसका सेवन्थ वाला पार्ट हमारे सामने है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स बताने हैं जो कि इवन हो। तो हमारे इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स इज -4 हो सकता है हमारा, जैसे -2 हो गया, 0 हो गया, -0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। इतना ही लिख सकते हैं आप, बहुत हो गया, इतना ही हो गया। इट इज़ अ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ वेल डिफाइंड हेंस इट इज़ अ सेट, हेंस इट इज़ अ हेंस इट इज़ अ सेट। तो हमारा सेट होगा। तो चलते हैं इसके एर्थ पार्ट पर।
तो एट्थ वाला क्वेश्चन ये रहा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर मतलब भाई हर कोई बता सकता है, जिसने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा होगा वो हर कोई बता देगा। तो इसे हम कैसे कर सकते, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस chapter is well defined, is well defined as everyone can identify। तो ये हो जाएगा hence it is a set, it is a set। तो ये एट्थ वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, एट्थ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके नाइन्थ पार्ट पर, लास्ट पार्ट पर। तो ये नाइन्थ पार्ट, ये फर्स्ट वाले का लास्ट वाला पार्ट है। तो ये क्या वो कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, तो भाई बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स होंगे जो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे होंगे भाई, ठीक है। तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस animals of the world is not well defined, not well defined, तो hence it is a set, ये हमारा सेट होगा। नो सॉरी, एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, तो हेंस देयरफॉर हेंस इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। तो ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या पूछा है, लेट ए वन, ये एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो मतलब 5 मतलब ए सेट्स में इसमें 5 आता है, क्या आता है, तो आता है, तो इसमें हमारा ये बिलोंग्स टू फिल कर देना है, बस इतना सा काम है, इतना सा करना है, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला ये है 8 बिलोंग्स टू ए है, 8 इसमें है एलिमेंट्स में, नहीं है ना, तो ये नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या दे रखा है, 0 इस ए एलिमेंट्स में है, इसमें नहीं है ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉट बिलोंग्स। और ये फोर्थ वाला है, फोर्थ ए एलिमेंट में दे रखा है, नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो ये हमारा जो है बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फोर्थ वाला भी हो गया। अब इसके फिफ्थ वाले पे चलते हैं। फिफ्थ वाला क्या कहता है, इसमें 2 दे रखा है, तो ए एलिमेंट में हमारा 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा है, तो हमारा कौन सा सिंबल आता है, बिलोंग्स टू, ये आ गया, ये इसका आंसर हो गया। तो सिक्स्थ वाले में क्या कह रहा है, 10 बिलोंग्स टू ए है, 10 ए एलिमेंट्स में इसमें दे रखा है, 10 नहीं है ना, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट रहा, इसमें पूछा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन 7। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम एक जो है इसके पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, सब में हमें पहले यही काम करना है, सबसे पहले हमें इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो द एलिमेंट्स आर, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे -3 हो गया हमारा, -2 हो गया, और -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया एक, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, ए इज इक्वल टू, ये जितने एलिमेंट्स हमने लिखे हैं ये सब उठा के इसमें लिख दीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
6। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमने इसे लिख दिया है, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो थर्ड वाले का सेकंड पार्ट ये रहा। इसमें पूछा b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब 6 से छोटे जो हैं हमारे नेचुरल नंबर हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, इन्हें एलिमेंट्स में करके लिखेंगे। द एलिमेंट्स आर, हमारे होगा 1 2 3 4 5 तक ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लेस देन 6 पूछा है। 6 से छोटे नंबर, 6 नहीं आएगा, 6 तो इक्वल हो जाएगा उसके, 6 नहीं हम लिख सकते हैं। तो इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म क्या हो सकती है, b इज इक्वल टू, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, यही उठा के आप यहाँ लिख दीजिए, यही हमारी रोस्टर फॉर्म है। 1 2 3 4 5, यही हो गया हमारा इसका सेकंड वाले का सेकंड पार्ट का आंसर। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब ऐसे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स बताएं जिसका सम जो है 8 होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से, इसमें हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सम जो हो जिनका 8 हो, 2 डिजिट ऐसे नेचुरल नंबर्स हो जिनका सम 8 हो। तो चलिए लिखते हैं द एलिमेंट्स। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स आर 17 हो गया। देखिए 7 और 1 दोनों को ऐड किया तो 8 हो गया, ठीक है ना। तो 26 हो गया हमारा, 35 हो गया, 44 53 62 71 80, ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। हमारे एलिमेंट्स हो गए जिनको ऐड करके हमारा जो सम होता है 8 आता है। तो ठीक है, तो इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म c इज इक्वल टू, तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ उठा के आप लिख दीजिए। 17 26 35 44 53 62 71 80, यही हमारा हो गया थर्ड वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। तो इसका फोर्थ वाला पार्ट ये रहा। x, इसमें पूछा है d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविज़र ऑफ 60। मतलब ऐसा प्राइम नंबर बताए जो डिविज़र हो 60 का, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हमारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाल सकते हैं इसमें दी एलिमेंट्स आर 2 हो गया हमारा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये जो है डिवीज़न है 60 के, ठीक है ना। तो इन्हें रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म d इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्स हमारे उठा के आप यहाँ लिख दिए 2 3 5, यही हो गया हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो इसका फिफ्थ वाला पार्ट आ गया हमारे सामने। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड यूज़ किए हैं उसका मतलब हमें जो है उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू आपको इसमें ऐसे लिखने हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे TRI जो है, आई भी हो गया, जी हो गया, ओ हमारा 2 आ रहा है तो ओ को हम एक ही बार लिखेंगे। अब जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, TRIGON। अब वो एक और बार ओ आएगा लेकिन हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। तो टी भी हमारा एक बार आ चुका है तो टी को भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो आगे अब हमें नहीं लिखना है टी को, तो RY, ठीक है ना। आर भी हमारा आ चुका है तो आर को भी हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है। सॉरी वो कटिंग के लिए। तो यही हमारा इस वाले पार्ट का हो गया आंसर। तो चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट पर। तो ये वाला जो हमारा जो है लास्ट पार्ट इसका थर्ड वाले का, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। मतलब वर्ड बेटर में मतलब जो भी वर्ड आते हैं इसे भी हमें वैसे ही करना है जैसे हमने जो फर्स्ट वाला ये ट्रिग्नोमेट्री वाला किया था, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा बी है, बी हमारा एक ही बार आया है, बी ठीक है। ई हमारा 2 बार आया तो ई को हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है।
ई हमारा जैसे 2 बार आया तो ई को हमें एक ही बार लिखना है। और जैसे ये टी है, टी को भी 2 बार आया है ना टी, तो हमें टी भी एक ही बार लिखना है। आर तो एक ही बार आया तो आर को लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। एफ इज इक्वल टू बी आ गया हमारा, ई आ गया, टी आ गया, ठीक है। और एक और बार टी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें टी एक ही बार लिखना है, ठीक है ना। और ई भी हमारा 2 बार आया तो ई भी हमें एक ही बार लिखना है, जो कि हम लिख चुके हैं। और जो बचा लास्ट वाला वर्ड आर, यही हो गया हमारा 6th वाले का आंसर। तो गाइस हमने 3rd तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।